Okay, students, welcome back to my channel. My channel's name is PS Fusion Help Zone. ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेंगे. ठीक है. और कल मैंने आपको एसएसटी का रिवीजन कराया था ना, फेडरलिज्म. तो बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं बच्चों की, मैम उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. अब मैं पूरा सिलेबस उस पर कवर नहीं कर पाई बिकॉज अपलोड नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीज़न. आई देन आई कुड नॉट अपलोड होल सिलेबस. तो उसमें मैंने फेडरलिज्म ज़रूर डाला था, उससे आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, क्योंकि उसमें लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. यूनियन लिस्ट में कौन सा था, एक कम्युनिकेशन वाला आया था आज. ओके. सो अभी हम क्या करेंगे, अभी परसों आपका डे आफ्टर टुमारो योर साइंस एग्जाम इज़ देयर. सो आई विल बी कवरिंग लाइफ प्रोसेस टुडे. ठीक है, लाइफ प्रोसेस में थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट करके समझाऊंगी और फिर हम उसके कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, लाइफ प्रोसेस में बेटे, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा न्यूट्रिशन. ठीक है. न्यूट्रिशन के अंदर फिर आप देखोगे उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ओके. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज व्हाट? न्यूट्रिशन इज एक्चुअली द फूड वी living organisms are having. Okay, that is our nutrition, and through nutrition we are getting energy and lots of minerals, and other things. Okay, water and everything. So nutrition is very important for us. So nutrition is what? Nothing, just food for all the living beings. तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रिशन जो होता है दो तरह का होता है. ठीक है. तो न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक, तो ऑटोट्रॉफिक में क्या आएगा? देखो, ऑटो क्या होता है? ऑटोमेटिक. ऑटो वर्ड से ऑटोमेटिक समझ आ रहा है आपको? ठीक है. तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें जो लाइफ में देखो आपकी ऑटोमेटिक होती हैं ना, यानी कि खुद से हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, आपको वो करना नहीं पड़ रहा. ठीक है, ऑटोमेटिक है. तो ऑटो न्यूट्रिशन यानी कि जो आपको, जो एनिमल्स अपना फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. ठीक है, वो किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट नहीं है. राइट. तो इस तरह के एनिमल्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और किसी की वो हेल्प नहीं ले रहे हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं. प्लांट, एक प्लांट है. ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, वो ऑटोट्रॉफिक है. ठीक है, उसका जो न्यूट्रिशन है फूड, वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक. ठीक है. तो प्लांट्स हो गए हमारे. प्लांट्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक का. प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं. वो मैं आपको कराऊंगी, उसकी एक इक्वेशन है पूरी, उसमें एक बताया गया है. इक्वेशन आपको याद भी करनी है, वो मैं अभी आपको कराऊंगी. ठीक है, स्लाइड्स में जब आपको प्रेजेंट करूंगी स्क्रीन. तो अभी थोड़ा सा बेसिक हम समझ रहे हैं. ठीक है, फंडा क्या है लाइफ प्रोसेस में हमारा. तो ऑटोट्रॉफिक हो गया. उसके बाद आएगा आपका हेटरोट्रॉफिक. हेट्रो में क्या हो जाएगा? हेट्रो में इसका ऑपोजिट हो जाएगा. हेट्रो में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो हमारे, हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं, जिसमें यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और से लेते हैं वो खाना. जैसे कि हम एनिमल्स हैं. ओके, हम एनिमल्स हैं. अब जितने भी एनिमल्स हैं, क्या आपने कभी देखा है कोई एनिमल जो होता है, जैसे काउ है, नॉर्मल कोई भी एनिमल ले लो, कैट है, आर दे मेकिंग देयर ओन फूड? नो, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स. ठीक है, अदर एनिमल्स. अब शेर है, शेर किसी और को खाता है, फूड चेन आपने पढ़ी होगी. तो वो किसी, वो है हेट्रोट्रॉफिक. तो जितने भी एनिमल्स हो गए, और आपको ये बात पता है कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस हमेशा एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, हम प्लांट्स में तो आते नहीं है. ऑलराइट. तो एनिमल्स हो गए हम. तो हम भी क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. वी आर ऑटोट्रॉफिक लिविंग बींग्स. राइट. तो ये मेन डिफरेंस है. और हेट्रोट्रॉफिक, सॉरी. ओके. हेट्रोट्रॉफिक में एक एग्जांपल और है एनिमल्स के अलावा, फंजाई. ठीक है, फंगस होती है ना, फंगस. आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है कई बार, वो ग्रीन ग्रीन सी है ना. तो फंगस सबको पता है. तो फंगस का जो होता है नेचर, वो होता है हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है. फंगाई दूसरे पे डिपेंड करती है अपना फूड बनाने के लिए. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको लिस्ट में करवा दूंगी सारे, कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं दोनों के. तो इसको, चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू करेंगे आगे. और
ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रही थी कि जब हमारा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जब फूड डाइजेस्ट होता है तो लिविंग बीइंग्स में, तो न्यूट्रिशन के टाइम क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो भी फूड आप खा रहे हो, वो उसको वो होता है, वो उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है, ब्रेक होता है वो सिंपलर फॉर्म में। अभी वो कॉम्प्लेक्स फूड है जो आप खा रहे हो, ठीक है, ऑल एनिमल्स दैट आर टेकिंग द फूड दैट इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसको अभी सिंपलर फॉर्म में करना है, हमने तोड़ना है। तो ये तोड़ने के लिए आपको एक चीज की हेल्प चाहिए होती है, विच आर कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? वो आपकी बॉडी में जो फूड जाता है, न्यूट्रिशन, उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ हो सके और खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो एंजाइम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर न्यूट्रिशन। ओके, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जो यहाँ पर गिवन है, देख सकते हो आप, ठीक है। इक्वेशन में क्या लिखा है? इक्वेशन में क्या चीज, सनलाइट, देखो आपको पता है फोटोसिंथेसिस हमें हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। प्लांट्स जो है फूड अपना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटो मीन्स लाइट, ओके, एंड सिंथेसाइज करना क्या होता है? टू मेक, ओके। तो फोटो प्लस सिंथेसाइज मीन्स लाइट एंड टू मेक। तो दे आर मेकिंग देयर फूड थ्रू द सनलाइट। तो सनलाइट जब आती है तो क्या करता है प्लांट? इसमें आप इक्वेशन में देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्व करता है प्लांट अपने अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से मिल रही है, याद रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से। और जो उसको H2O वाटर मिल रहा है, वाटर कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से, मिट्टी में से, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिया, ठीक है, प्लांट ने। उसके बाद क्या हुआ? सनलाइट आई। सनलाइट जब आई तो क्लोरोफिल बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो जब क्लोरोफिल बनना शुरू हुआ तो लास्ट में हमें इस इक्वेशन में क्या मिलता है? प्लांट को क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट, ठीक है। और क्या मिला उसे? हाँ सॉरी, उसने क्या प्रोड्यूस किया? सॉरी, ग्लूकोज प्रोड्यूस किया अपने लिए, एनर्जी यूज करने के लिए। और उसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी। ऑक्सीजन में इसमें आ गया ऑक्सीजन और एक वाटर। वाटर कैसे? वाटर आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा के थ्रू गार्ड सेल से होता है, ट्रांसपीरेशन वाला, वो हम अभी आगे करेंगे चैप्टर में। अब देखो आप इस ये डायग्राम दिया हुआ है लीफ का, आपकी बुक में पेज नंबर 96 पे 6.1 डायग्राम है, ठीक है। एज यू कैन सी, इस डायग्राम में आपको एक लीफ दी हुई है, ठीक है। लीफ के बारे में एक क्रॉस सेक्शन है लीफ का, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या दिखाया है बेटा? इसमें ये बताया कि ये छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ऑलराइट, तो याद रखेंगे सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं हमारी, उनको हम ग्रीन डॉट्स होती हैं, छोटी छोटी ग्रीन डॉट्स आपको दिख रही है ना यहाँ पे डायग्राम में। तो ये जो ग्रीन डॉट्स होती हैं ये सेल ऑर्गेनेली होती हैं, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और ये कहाँ होती हैं? इसके अंदर, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है, ठीक है। देखो बेटा, अब आपकी बुक में ये वाला दिया हुआ है ना, स्टोमेटा वाला। स्टोमेटा वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन ये आएगा, देखो ये वाला जो है ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक छोटा सा पोर है, ठीक है, पोर है, होल है वहां पर आपकी लीव्स में, ठीक है। तो लीव्स में ये ओपन भी होता है और ये क्लोज भी होता है। अभी कब होता है? जब आपका ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको लूज नहीं करना होता। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले जो ये सेल्स होती हैं ऐसे किडनी किडनी शेप की होती हैं, इस तरह से, जैसे आपने राजमा होता है ना, किडनी बीन्स बोलते हैं उनको, तो किडनी की शेप होती है जैसे, इस तरह से होती है ये गार्ड, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं? गार्ड सेल्स जो होती हैं इस तरह से होती हैं, ठीक है। अब ये गार्ड सेल जब इनमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो ये स्वेलअप हो जाती हैं, ठीक है। और तो स्वेलअप होने से ही
होती हैं। और जब इनका पानी जो होता है लूज हो जाता है, मतलब हो जाता है, तो ये श्रिंक हो जाती हैं। ओके, एक तो ये चीज होती है। और ये ओपन और क्लोज कब होती है बेटा? देखो, एक टाइम ऐसा आता है जब प्लांट को जब अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कब नहीं जरूरत होती? दिन में तो प्लांट लेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस का भी आपने प्रोसेस देखा, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो रात को नहीं होता ऐसा, रात को तो सनलाइट होती ही नहीं, तो फिर वो रात में कहाँ से अपना फूड बनाएगा? दिन में ही बनाएगा। तो क्या करता है प्लांट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाइट के टाइम कम एब्जॉर्ब उसे करनी होती है। तो ये जो पोर्स होते हैं ना, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स अपने आप को क्लोज कर लेती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कम चीजें एब्जॉर्व करनी है, तो वो अपना रास्ता भी थोड़ा कम कर लेती है। ऑलराइट, समझ रही हो बात को मेरी? फिर क्या होता है, जब इन गार्ड सेल्स में मैंने बताया बहुत सारा पानी जब भर जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट में बहुत सारा पानी है जो एक्स्ट्रा होता है, उसको बाहर बाहर फेंकना है वो, है ना, थोड़ा बहुत H2O। तो बहुत ज्यादा एक्सेस में जब हो जाता है तो उस गार्ड सेल्स में भर जाता है। तो गार्ड सेल्स क्या होती है, उनको ओपन होना पड़ता है, क्योंकि पानी अब बाहर जाएगा। ठीक है, उन्हीं पोर्स से बाहर की तरफ निकलेगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। राइट। सिमिलरली, जब गार्ड सेल्स में पानी कम हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाती है। ऑलराइट। अब देखो, आपको पता है कि प्लांट में ग्लूकोज होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा, अब देखो, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम खाना खाते हैं, कई बार हम एक्सेस में फूड खा लेते हैं, फैट वगैरह, शुगर, मिठाई, ये सब चीज़ें खा लेते हैं, तो हम मोटे हो जाते हैं ना, हमारे हमारे अंदर फैट जमा हो जाता है, हमारी स्किन में हम मोटे होने लगते हैं, तो वो स्टोर होने लगता है फैट, है ना, जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं फूड से। तो इसी तरह प्लांट में भी होता है। प्लांट क्या करता है, प्लांट का अगर जो ग्लूकोज लेवल है अगर वो बढ़ जाता है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ओनली विच इज स्टोर्ड इन प्लांट्स बॉडी। देखो, एक एमसीक्यू यहाँ पे जरूर बनता है। देखो, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया है कि यहाँ पे दो प्लांट्स इन्होंने लिए हैं, 2 पॉटेड प्लांट्स हैं, इनमें इन्होंने क्या किया, 2 जार ले लिए और इन दोनों को कवर कर दिया, लेकिन एक में डिफरेंस है, और इनको डार्क रूम में रख दिया, यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है। ठीक है, दोनों पॉट्स में अब सनलाइट नहीं मिल रही दोनों प्लांट्स को, तो आपको क्या लगता है, जिसमें सनलाइट नहीं मिलेगी जिसको, तो क्या वो अपना खाना बना पाएगा? नहीं, वो सूख जाएगा प्लांट कुछ दिन बाद। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम दो प्लांट्स लेते हैं, लेकिन एक चीज इसमें इन्होंने अलग की, एक प्लांट में इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी कटोरी टाइप बाउल लेके उसमें क्या डाल दिया, उसमें डाल दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा, प्लांट को वो हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में। तो ये एमसीक्यू जरूर क्वेश्चन एक बार आता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हेल्प करता है। ठीक है, क्या होता है उससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑलवेज हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो जार बंद भी है लेकिन वो एब्जॉर्ब कहीं ना कहीं से कर रहा है, और वो बहुत देर तक जो प्लांट है वो जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इसका, और उसमें स्टार्च बन रहा था, मतलब ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन्होंने चेक किया। स्टार्च क्या है, मैंने आपको भी बताया ना, ग्लूकोज। तो खाना बना रहा था ये, इसको CO2 मिल रहा था, पानी मिल रहा था जमीन से, तो दो चीजें मिल रही थी। ठीक है, CO2 किस वजह से मिल रहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो ये प्लांट बहुत दिन तक उसको खिलावा मिला, फ्लावर्स भी आने लगी और वो जिंदा रहा प्लांट। तो समझ गए ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें आगे चलते हैं हम।